सुनील ने बहुत बढ़िया बात बताई, सारी कहानी बताई, इनको भी गोलियां लगी, मैं भी जख्मी हुआ। उसके बाद जो ना कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमको बहुत तंग किया, इधर बहुत तंग किया। जिन्होंने कुत्ते के भी पत्थर नहीं मारा ना, पुलिस वालों को उनको अशोक चक्र दिए और हम लोगों को एनएसजी से आउट किया है। मेरी 14 साल सर्विस थी, मुझे मेडिकल बोर्ड आउट किया और अभी भी ये ठीक हालात में, क्योंकि वो हमला है ना, करवाया हुआ हमला था। देश का गृह मंत्री हमको एयरपोर्ट पर डिले करता रहा, कपड़े बदलता रहा, हम लोगों में आग लगी रही, जल्दी पहुंचे जल्दी पहुंचे। वहां के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, अशोक चौहान ने कहने से 2 घंटे लेट आई है, और उस समय के गृह मंत्री ने बोला था छोटे छोटे मामलों में एनएसजी का मूवमेंट नहीं करा जाए। उस निकम्मे गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था और वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा कांग्रेस ने लिया था कि खुलासा ना हो। उस दिन हमको इसलिए रोक रखा था, पाकिस्तान का विदेश मंत्री कुरैशी साहब जो हिंदुस्तान के अंदर था, पहले उसको पाकिस्तान भेजा गया, उसके बाद हमारी जहाज को कहा कि दूसरा आएगा, ये तो खराब है, दूसरा चंडीगढ़ से आया। तो ये सारी चीजें जो है, हम लोग तो गोलियां खा के भी, मैं कह रहा था इसका चेहरा नहीं मुरझाया जब इसको हम लेके गए, डरा नहीं, ठीक है। हमने आखिरी तक, हमने वहां पर 8 मिलिटेंटों को मारा वहां पे, और जिन्होंने कुत्ते का भी पत्थर नहीं मारा, उन लोगों को 4-4 आदमियों को अशोक चक्कर दिए हुए। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा था। देखो, अभी सुनील ने बहुत बढ़िया बात बताई, सारी कहानी बताई, इनको भी गोलियां लगी, मैं भी जख्मी हुआ। उसके बाद जो ना कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमको बहुत तंग किया, इधर बहुत तंग किया। जिन्होंने कुत्ते के भी पत्थर नहीं मारा ना, पुलिस वालों को उनको अशोक चक्र दिए और हम लोगों को एनएसजी से आउट किया है। मेरी 14 साल सर्विस थी, मुझे मेडिकल बोर्ड आउट किया और अभी भी ये ठीक हालात में, क्योंकि वो हमला है ना, करवाया हुआ हमला था। देश का गृह मंत्री हमको एयरपोर्ट पर डिले करता रहा, कपड़े बदलता रहा, हम लोगों में आग लगी रही, जल्दी पहुंचे जल्दी पहुंचे। वहां के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, अशोक चौहान ने कहने से 2 घंटे लेट आई है, और उस समय के गृह मंत्री ने बोला था छोटे छोटे मामलों में एनएसजी का मूवमेंट नहीं करा जाए। उस निकम्मे गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था और वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा कांग्रेस ने लिया था कि खुलासा ना हो। उस दिन हमको इसलिए रोक रखा था, पाकिस्तान का विदेश मंत्री कुरैशी साहब जो हिंदुस्तान के अंदर था, पहले उसको पाकिस्तान भेजा गया, उसके बाद हमारी जहाज को कहा कि दूसरा आएगा, ये तो खराब है, दूसरा चंडीगढ़ से आया। तो ये सारी चीजें जो है, हम लोग तो गोलियां खा के भी, मैं कह रहा था इसका चेहरा नहीं मुरझाया जब इसको हम लेके गए, डरा नहीं, ठीक है। हमने आखिरी तक, हमने वहां पर 8 मिलिटेंटों को मारा वहां पे, और जिन्होंने कुत्ते का भी पत्थर नहीं मारा, उन लोगों को 4-4 आदमियों को अशोक चक्कर दिए हुए। आज हम लोग तो उसकी भी लड़ाई आज तक लड़ते घूम रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, सैनिक भाई है बहुत सारे, इसलिए मैंने बताना चाहा, कहीं भी आप अपनी उंगली में कोई आदमी पिन लगा के देखना तो आपको पता चलेगा दर्द क्या होता है, गोली लगती कैसे, स्प्लेंडर कैसे लगते हैं। इसका भी हम बहुत छोटे छोटे, हमारे मूछे भी नहीं आई थी। मेरा तो 3 दिन का बेटा था, पुलकित यही घूम रहा अभी, और इसका 3 महीने का था। हमारे बहुत परम मित्र रहे दोनों साथी, तो हमारा दर्द वही खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद 19 महीने तक लड़ा हूं मैं पेंशन के लिए। तब वहां जब आंदोलन किया, अन्ना हजारे के आंदोलन में थे जो ना सुरेश भाई, हम सारे, तो जब वहां दिल्ली कैंट, वहां दिल्ली की जनता से आह्वान कराए, सारे करमवीर भाई ने पता नहीं कितनी रागनी गाई है, तो दिल्ली की जनता ने विधायक बनाया और निकम्मी सरकार को जो है ना, मैंने उखाड़ फेंकने का काम किया। और अभी भी आप लोग लंबे समय से कभी भी देखना, फौजी भाई आपकी गली में रहते हैं, हमारे से बड़े बड़े योगदान लोगों के रहे हैं। जब भी कभी मौका मिला, मेरे पीछे भी बहुत सारे साथी बैठे हैं, तो ये भी दर्द है, ये नहीं बता सकता, ये भी नौकरी कर रहा है, सारी बातें ये नहीं कह सकता, ये ना गुणगान जो है, ऐसा ऐसा समय है। चलो एक बार जयकारा बोलेंगे, आप मायूस हो गए, कोई बात नहीं, हम लोग डरने वाले झुकने वाले नहीं है। सुरेंद्र भाई, सरकारों ने तो सम्मान नहीं किया, ये बात हम जानते हैं, इसलिए कहते हैं कि फौजी किसी पार्टी में नहीं रह सकता, लेकिन देशभक्ति के हर प्लेटफॉर्म पर जय हिंद मंच ने हमेशा आपका सम्मान किया है और हमेशा मरते दम तक सैनिकों का सम्मान करते रहेंगे। मैं राष्ट्रीय